सहजानंद पत्र सुधा नंबर 28, तारीख 28/2/99 से देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। और कोई भी जीव अपना स्वरूप को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, शांत दशा को पाने के लिए संपूर्ण रूप से स्वाधीन है। कोई पराधीनता नहीं। अपने स्वरूप को देखने में कोई पराधीन नहीं। सत्संग से कोई रोकेगा, लेकिन अपने स्वरूप को देखने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी जीव, लेकिन क्यों रुकता है ये जीव? इसीलिए रुकता है कि पराधीन नहीं है, छतां भी वो अपने को पराधीन मान रहा है। यही उसका सबसे बड़ा अज्ञान है। जीव स्वतंत्र है, मुक्त हो सकता है, शांति पा सकता है, फिर भी उसको ऐसा दिल में ऐसा लगता है कि नहीं, शांति मेरे को नहीं मिल सकती। मैं तो इतनी उपाधि में फंसा हूँ, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, मैं तो पामर हूँ। बात बात में राग द्वेष हो जाते हैं। इतने सारे सर पे बोझा है, मेरे को आत्मज्ञान कैसे होगा? मेरे को आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं मिलती है। जंगल में रहने में पंचमहार पालन करने वाले को भी नहीं मिलती है। इतने ढेर सारे शास्त्रों का अभ्यास करने वाले को भी नहीं होता है। ऐसा आत्मज्ञान हमको कैसे हो सकेगा? ऐसा जो हीन भावना जो है अंदर में, वो हीन भावना है, वो आत्मज्ञान होने से रोकती है। वो हीन भावना निकाल देना। अगर अपने को ऐसा लगता है कि हमको बोझा बहुत नहीं हो सकेगा, यही सबसे बड़ा अज्ञान है, वो नहीं निकाल। फिर आगे के पैराग्राफ में आत्मा के स्वभाव की बात करिए। वो सुबह चली थी बात, थोड़ा विस्तार करते हैं वापिस, क्योंकि वो टैप नहीं हुआ, इसलिए फिर वापिस थोड़ा लेने का इरादा है। आत्मा का अविनाशी स्वभाव होने से वो अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकता है। आत्मा का स्वभाव है जानना देखना, और उसका शाश्वत स्वभाव। कोई भी गति में जाएगा, चाहे जैसी स्थिति में होगा, जानना जानना चालू रहता है। जानना देखना बंद नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बंद तो होता नहीं है, लेकिन अगर खुद आत्मा खुद चाहे कि मुझे जानना देखना नहीं है, तो भी नहीं चलेगा। आंख बंद करेगा तो भी अंधारा दिखेगा, किसको दिखा? तो जानना चालू रहा, देखना चालू रहा, बंद नहीं कर पाता हो। और क्यों नहीं बंद कर पाता? कि जानना देखना जो है वो उसका स्वभाव है। ऐसे आत्मा का दूसरा एक स्वभाव है, जो सुबह बात चली थी, शांति में रहने का। उसको हर वक्त शांति चाहिए, थोड़ी भी अशांति उसको नहीं चाहिए। जहां अशांति मिलेगी ना, वहां वो टिक नहीं पाएगा। और इस जीव का अनंत काल से उपयोग कहीं टिक नहीं पाया है। देखना, आज तक का हिस्ट्री देखोगे अपने भूतकाल की, हमारा ज्ञान का उपयोग कहीं भी स्थिर नहीं हुआ है। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में। ऐसा नहीं हुआ कि खाते रहे, पीते रहे। बदलता है। जानने का जो क्षेत्र है, ज्ञेय पदार्थ, ऐसा नहीं हुआ कि एक ही ज्ञेय के ऊपर 1 घंटा भी वो देख नहीं पाया हो कंटिन्यूस, नहीं होता है। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अपने स्वरूप को तो वो देखता नहीं, और हमेशा वो बाहर देखता है। और बाहर देखता है तो बाहर से शांति आती नहीं।
और उसको क्या चाहिए, उसका स्वभाव क्या है, शांति में रहना। तो बाहर देखने से शांति नहीं मिलती है तो वहां टिक नहीं पाता है, फौरन वहां से उपयोग बदल के दूसरी जगह ले जाता है। कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी चखने में, कभी जानने में, ऐसा इसका उपयोग भटकते रहता है। कभी स्थिरता नहीं है वहां पर। ये स्थिरता नहीं है, वो उसमें मालूम पड़ता है कि इसका चारित्र में अशुद्धता है। चारित्र में अशुद्धता क्यों आई, स्थिरता क्यों नहीं है, राग द्वेष क्यों हो रहा है? क्योंकि श्रद्धा मिथ्या है। श्रद्धा क्या है कि जो अपना नहीं उसको अपना माना और जो अपना है उसको भूल गया। तारो दोष એટલો कि अन्य પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને शरीर को अपना मानना और अपने आत्म स्वरूप को भूल जाना, ये ऐसी मिथ्या श्रद्धा के कारण से ऐसा हुआ। देखिए वो मिथ्या श्रद्धा कैसे हुई, अज्ञान के कारण। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण से उसको अपना ओरिजिनल स्वभाव समझ में नहीं आता है। ओरिजिनल स्वभाव ये जानना देखना, ओरिजिनल स्वभाव ये कि उसको बिल्कुल अशांति पसंद नहीं है। ये आत्मा का स्वभाव है, गुणधर्म है। पहले लगता था कि मैं गरीब हूँ, पैसा कमा लूंगा शांति हो जाएगी। ये पैसा समझो वहां पुण्य के उड़े से मिल जाए, मेहनत करता है तो फिर भी उसका अशांति नहीं मिटती है। उसकी इच्छाएं चालू रहती है अभी भी। नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि उसको इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि न पैसे में से सुख आता है और न वो अशांति में रह सकता है। उसका स्वभाव ऐसा है कि अशांति में नहीं रह सकता। तो आत्मा का अविनाशी स्वभाव होने के कारण वो अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता है, लेकिन स्वयं को भूल गया होने से, शरीर को अपना स्वरूप मान लेने से वो अपने अविनाशी स्वभाव को भी उसमें ही स्थापन करना चाहता है। इसका मतलब क्या कि उसको हमेशा जिंदा रहना है, क्योंकि उसका स्वभाव है टिकना, त्रिकाल टिकना उसका स्वभाव, त्रिकाल शांति में रहना उसका स्वभाव, त्रिकाल जानना देखना उसका स्वभाव। उसको मरना पसंद नहीं है। इसीलिए शरीर में कुछ भी होता है गड़बड़ तो बहुत अलर्ट हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। शरीर में थोड़ी भी खराबी हो तो टेंशन आ जाता है। क्यों? शरीर को अपना माना है। इसीलिए वो चाहता है कि हमारा शरीर हमेशा टिका रहे। वो ऐसा नहीं चाहता है कि शरीर तो एक कपड़ा है आत्मा का, बदले तो भले बदले नया मिल जाता है। कोई बिना शरीर के तो कोई संसारी जीव रहता ही नहीं है कभी भी। लेकिन मरना पसंद नहीं है और जन्म लेना पसंद नहीं है। इसीलिए वो चाहता है कि मेरा शरीर जो अभी मेरे को मिला है वो कायम टिके। इसके लिए शरीर को कुछ थोड़ा भी हुआ तो प्रॉब्लम हो जाता है। शरीर में अपनापन कर लेता है। वो बुखार आया तो शरीर को बुखार आया है, मैं तो आत्मा हूं, मेरे को बुखार आया है, मेरे को भूख लगी है, मेरे को अशांति फील हो रही है, ऐसा एकत्व किए बिना नहीं रहता। इसका ध्यान पूरे दिन में 90% अबव परिणाम किसके रहते हैं? 90% अबव शरीर संबंधी रहते हैं। इसलिए कृपालु ने कहा छोटे देहाध्यास तो नहीं करता तू, नहीं भोगता तू तेनो एज धर्म नो। ये मन में सारी अशांति है, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं ऐसा करूं, ये सब शरीर के लक्ष्य ही है। दो वक्त की रोटी चाहिए, उसके लिए पूरा संसार खड़ा किया है। गुरुदेव कहते थे मनुष्य जन्म मिला, 2 वक्त की रोटी से पेट भर जाता था, उसको आत्मज्ञान में टाइम गंवाना था। इसके बदले उसने शादी की तो मनुष्य में से क्या बन गया? 4 पांव वाला जानवर बना। गुरुदेव ऐसा कहते थे। ये लड़का हुआ तो कितना हुआ? बमरा हुआ, 6 पग वाला। और फिर लड़के की शादी की, 8 पांव वाला करोड़िया हुआ। क्या नहीं, जाल बुनता है, क्या बोलते, करोड़िया बोलते। और फिर अपनी जाल में फंसा। अब तो धर्म करो कि नहीं, पोते का मुंह देख करके धर्म करूंगा। अभी पोते का मुंह देखना है, मतलब नहीं है, शांति नहीं है जीव को। ये सब क्यों? ये देहाध्यास के कारण। मैं शरीर से भिन्न चैतन्य आत्मा हूं ऐसा अनुभव नहीं होने के कारण। हालांकि उसने शास्त्रों का अभ्यास भी किया है,
और लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के पहला एक द्रव्य बीजा द्रव्य नु कहीं करे नहीं, मालूम है? आत्मा और शरीर दोनों भिन्न है, मालूम है? गुरुदेव के प्रवचन बहुत सुने, शास्त्र बहुत पढ़े, वही मालूम है हम। अरे बाल जैन बालपोथी का पहला है, હું આત્મા છું, મારામાં જ્ઞાન છે, હું જ્ઞાનથી જાણું છું, જાણું તે મારી પર્યાય છે. હું આત્મા દ્રવ્ય છું, જ્ઞાન મારો ગુણ, અને જાણું તે મારી. અને પછી બીજું ઓપોઝિશનમાં, શરીર હું નથી, આ શરીર જળ છે, એ શરીર કઈ જાણતું નથી. આ બાલપોથીનો જૈન બાલપોથી का पहला पार्ट, वेरी बिगिनिंग, केजी नर्सरी. तो सुनने में तो आया कि मैं शरीर से भिन्न हूं, लेकिन शरीर से भिन्न अनुभूति में नहीं आया. वो नहीं आया तो शरीर को कुछ भी प्रॉब्लम रहे, और होता ही है दिन भर, भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, ये सब चलता ही. कोई बाहर से कोई हमारे को गलत बर्ताव करेगा तो उसका मुंह नहीं देखेंगे, उससे दूर भाग जाएंगे. लेकिन ये तो जिसको अपना माना है वो हमारे से कैसी दुश्मनी कर रहा है. अनंत जन्मों के पापों का बदला वो कर्जा लूटने आया है. हम कितना भी अच्छा रखे, सुबह उठ करके नला है, धुला है, खिला है, पिला है, अच्छे अच्छे कपड़े पहना है, उसको तकलीफ नहीं हुए इसलिए प्लेन में उड़े, गाड़ियों में फिरे, पैदल नहीं चलना पड़े इसके लिए. इतनी संभाल रखने के बावजूद भी वो हमको सुबह से शाम तक नाच नचाने में बाकी नहीं रखता है. रखता है क्या? भूख लगे और 1 घंटा जरा लेट होगा तो फिर फौरन गैस हो जाता है, बीमारी आती है. धूप में बाहर निकले तो तकलीफ, ठंडी में बाहर निकले तो तकलीफ. देखो क्या क्या कितने नाच नचाता है अपने, और हम नाचते हैं. हम राजा होकर के भीख मांगते हैं, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, कपड़ा चाहिए, लत्ता चाहिए, ये सब हमको चाहिए. चाहिए किसके लिए? ये देहाध्यास हुआ है इसलिए. ये चाहता है कि शरीर हमेशा ठीक है, उसके लिए दिन भर का प्रयत्न रहता है. दांतों की सफाई, शारीरिक सफाई, खाना पीना, दवाइयां, वो ये सब क्यों? और मेहनत से कमाई हुई लक्ष्मी अगर शरीर को कुछ हुआ है तो पानी की तरह बहाता है. एक्सरे निकालना है तो कभी बोला कि नहीं काम नहीं, अभी निकाल लेता हूं. जितना डॉक्टर नाच नचा है उतना सब नाचता है. डॉक्टर को मालूम है कि इसको देहाध्यास है, क्या है, इसलिए वो भी लूटने में बाकी नहीं रखते हैं. लूटो जितना लूटना है. जो घर में जो खाना बनाते हैं, इडली वगैरह, और वहाँ होटल में 5 रुपया प्लेट रहती है, वही इडली अपने पास 8 आने में बन जाती है घर में. लेकिन खाने का स्वाद है उनको मालूम है. लूटो जितना लूटना है उतना. ये भूख लगेगी ना तो घर पे पहुंचने में देर लगेगी तो यहाँ ही मरेगा, वो कहाँ जाएगा? 5 रुपया दे करके भी खाएगा. देखो ये सब क्यों, ये सब पंचायतें क्यों, कमाना दमाना क्यों इतना सारा? सब शरीर, सबकी जड़ देखना शरीर है. ये जन्म मरण हुआ है उसका कारण. ये देहाध्यास जब तक नहीं मिटेगा तब तक तकलीफ है. और देहाध्यास ऐसा नहीं मिटता है. उसके उपाय बताया ना ऊपर, लंबे समय तक सत्संग, सिर्फ आत्म कल्याण करना, ऐसा सदविचार, और जिसको आत्मा का भान हुआ है ऐसे ज्ञानी पुरुष का संग, और उनकी आज्ञा में रह करके उनकी दृष्टि से देखना है, हमारी दृष्टि से नहीं देखना है. वस्तु के स्वरूप को कैसे देखना है? उनकी दृष्टि से देखना है. ऐसा करे बिना ये जो ज्ञान चाहिए देह से भिन्न चैतन्य का, वो ज्ञान हमको नहीं मिलता है. और उसके मिला वो ज्ञान मिले बिना हम उल्टा प्रयत्न करते रहेंगे. सही रास्ता हाथ में नहीं आएंगे तब तक भटकते रहेंगे. हमारी कोशिश क्यों बेकार गई अब तक? शरीर को जिंदा रखने की, संभालने की कोशिश क्यों बेकार जाती है? कितना भी कोशिश करने पर भी शरीर बीमार क्यों पड़ता है? बाल सफेद क्यों होते हैं? आंखें कमजोर क्यों होती हैं? कान की शक्ति कमजोर क्यों होती है? दांत क्यों गिर जाते हैं? कमर क्यों दुखती है? नींद क्यों नहीं आती है?
क्या कारण? इसका कारण बताया यहाँ लेटर के अंदर। कारण यह है कि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वरूप को अपना नहीं सकता है। तुम हो चेतन और शरीर है जड़। चेतन जड़ को कैसे अपनाएगा? चेतन चेतन का कार्य करे, जड़ जड़ का कार्य करे। ग्रह अरूपी रूपी ने ये अचरजनी बात, कैसे होगा वो कार्य? जड़ ने चैतन्य नो બંનેનો સ્વભાવ ભિન્ન, સુપ્રતીતપણે જેને સમજાય છે। કૃપાળે બધી વાત લીધી છે જળ ચેતનની ભિન્નતાની, કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અપનાવી શકતું નથી, શકતું જ નથી, તેમ કોઈ પણ દ્રવ્યનો કોઈ પણ પર્યાય એક સરખો સ્થિર રહી શકતો નથી। દ્રવ્ય શાશ્વત રહીને નિરંતર પરિણમનશીલ છે। પરિણમન કરવું એ પણ એનો સ્વભાવ છે, કાયમ નહીં ટકે એવી રીતે। માટે હવે શું કરવું? वस्तुનો આવો स्वभाव समझीने શું કરવું? वस्तु का ऐसा स्वरूप है कि जड़ चेतन का काम नहीं करे, चेतन जड़ का काम नहीं करे, और दोनों का परिणमन बदलते रहता है, कभी शाश्वत नहीं रहता है, परिणमन बदलता रहता है। अब क्या करना समझ करके, इसीलिए आप देह की चिंता छोड़ करके उनको याद करो। किसको? गस्सकुमाल मुनियात को। आपको क्या तकलीफ है? उनको तो जलाया गया ना, खोपड़ी जल गई, लेकिन फिर भी उनको अनंत शांति मिली, अनंत केवल ज्ञान हुआ है, मोक्ष में गए। अगर शरीर की तकलीफ आवे तो हम आत्मज्ञान नहीं पाएंगे, सुखी नहीं हो सकेंगे, ऐसा अगर हमारा ख्याल है तो छोड़ देना। हम उल्टे चलते हैं, हम शरीर की संभाल लेते हैं, यही हमारा उल्टापन है। छोड़ दो शरीर की चिंता और उसकी फिक्र करो जो भव भ्रमण में भटक रहा है। कौन भटक रहा है? हम चिंता किसकी करते हैं? जो अपना नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, पराई चीज है, उसकी चिंता करते हैं। और जो अपना आत्मा दुखी हो रहा है राग द्वेष मोह के कारण, अज्ञान के कारण, और चारों गतियों में भटक रहा है, उसकी तो हमको कोई फिक्र ही नहीं है। दूसरे की फिक्र में अपना घर जला दिया है पूरा। अब उल्टा करो, देह की चिंता को छोड़ो और अपने आत्म कल्याण की चिंता करो। तो वो कैसे करना का? उल्टा कर दो। उल्टा किया उसका उल्टा कर दो, उल्टा करो। तो इसके लिए क्या करना कि आपने पण एमनु अनुसरण करवा। गस्सकुमाल मुनियादी भेट बांधीने એટલે કમર કસીને સદા પ્રતિકૂળતાઓને વધાવી સ્વભાવમાં ટકી રહેવું જોઈએ। આ એનો उपाय। प्रतिकूलता चाहे जितनी आवे, हमको क्या करना है? नहीं देखना प्रतिकूलता के सामने, क्योंकि वो शरीर में बुखार आया है तो शरीर में आया है, तुम्हारे में नहीं आया है। जो भी गड़बड़ हो रही है तुम्हारे में नहीं हो रही है, बाहर हो रही है, तेरे स्वभाव में नहीं हुई है। पैसे वाला था, गरीब हो गया, लेकिन तेरा ज्ञान कम हुआ, जानना देखना बंद हुआ। पहले बिल्कुल स्वस्थ था, रोग आया, बीमारी लग गई। तुम्हारे ज्ञान में कुछ कमी हुई क्या? तुम्हारा जानना देखना बंद हुआ क्या? तुम्हारा स्वभाव बदल गया क्या? कुछ भी नहीं हुआ है, ये चिंता करेगी। तेरे स्वभाव को कुछ तकलीफ नहीं हुई। इसीलिए सदा ही प्रतिकूलता को बढ़ा लेना, वेलकम करना। वधाना माने वेलकम करना, आओ वेलकम। और वो जैसी प्रतिकूलता आवे तुमको क्या करना? प्रतिकूलता को हटाने का प्रयत्न नहीं करना। प्रतिकूलता में निमित्त वाला है जो जीव, अन्य पदार्थ, उससे द्वेष नहीं करना, आने दो उसको भी। हम देखेंगे कि कितना द्वेष आता है। ये हमारी कसौटी का टाइम है। कोई व्यक्ति हमको नहीं चाहती है, जिसने हमारा बहुत बुरा किया है, वो व्यक्ति सामने आवे तो क्या करते हैं हम? सामने आवे तो द्वेष करते ही हैं, लेकिन उसका नाम भी पड़े ना, वो कहाँ बैठा होगा, उसका नाम आवे ना, तो भी यहाँ द्वेष होता है। तो उसको हम अच्छी तरह जानते हैं कैसा है। तो मैं इतना क्या तुमको द्वेष हो गया? अच्छा, द्वेष करके तुम किसका बुरा कर रहे हो? सामने वाले का, अपना। इतना जो द्वेष तुमको है उस व्यक्ति के प्रति, वो तुम्हारा बुरा करने वाला है ना।
प्रतिकूलता में तुमको ला दिया ना उन्होंने, तुम्हारा बहुत नुकसान किया है, वही मानना गलत है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान दर्शन वैसा वैसा है, इंटैक्ट है, तेरे स्वभाव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। संयोग में जो नुकसान हुआ है वो तो तुम्हारा पूर्व कर्म है, तुम नहीं बांधे थे पाप कर्म, उसने कहा, वो तो निमित्त मात्र रहा, तुम्हारा नुकसान उसने नहीं किया है। फिर भी अगर चलो मान लोगे उसने तुम्हारा नुकसान किया, लेकिन अभी जो तुम द्वेष करते हो, ये तुम क्या करते हो? अभी जो तुम क्रोध करते हो उसके प्रति, उसमें फायदा उसका है कि तुम्हारा है? वो तो मौज करता है, लेकिन तुम यहाँ द्वेष भाव करके तुम्हारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, वो सोचो। तुम अपना नुकसान करते हो अपने हाथों से, अपने हाथों से छुरी अपने गर्दन पे चलाते हो। क्यों? कि उसने मेरे को गाली दी, क्यों गाली दी, क्यों गाली दी? वो गाली देके चले गया, वो प्रसंग भी खत्म हो गया, उसको ही बहुत टाइम हो गया। अब उनको याद कर करके वो कसा है, कसा है, कसा है, कसा है, कसा है, क्या फायदा है? असल में उसने बुरा किया ऐसा मानना ही गलत है। फिर भी मान लो चलो बुरा किया है, लो ना, नहीं अभी उसको याद करके क्या करोगे तुम? अभी तुम क्यों कसा करते हो? अभी तुमको वर्तमान क्यों बिगाड़ते हो तुम्हारा? ये बात करी इधर कि प्रतिकूलता आवे तब क्या करना, आप पहले से ही प्रिपेयर रहो, सदा ही प्रतिकूलता को वेलकम करने के लिए आप तैयार हो जाओ, पहली बात तो ये। और जब जब भी प्रतिकूलता आवे तब क्या करना, अपने स्वभाव में टिके रहना। कैसा है स्वभाव? वितराग स्वभाव है, शांति को चाहे ऐसा स्वभाव है। उस अपने स्वभाव में ऐसा गुण धर्म है कि वो अशांति बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है। और जब तक शांति नहीं मिलेगी उसको, तब तक भटकते रहेगा वो। जब शांति मिलेगी तभी उसका भटकना बंद होगा, क्योंकि उसका स्वभाव है ऐसा। तो क्या करना है अभी हमारे को कि आप कभी भी प्रतिकूलता नहीं आवे ऐसा मत करो, सोचो ही मत हो ऐसा, आने दो, वेलकम, हमेशा तैयार रहोगे। हमारे बड़े ही प्रतिकूलता आवे आए जितनी, आएंगे तब अब क्या करना है? अपने स्वभाव में रहना है, टिके रहना है। प्रसंग आए, मुझे जरा भी अपना संतुलन खोना नहीं है, अपने संतुलन को बनाए रखना है। मेरा टारगेट क्या है? ये मनुष्य भाव क्यों मिला मुझे, क्यों आया मैं इस जन्म में, ये देवगुरु शास्त्र क्यों मिले हमारे को सच्चे? राग द्वेष करने के लिए अभी भी, कि राग द्वेष से मुक्त होने के लिए? हमारा ध्येय क्या है? शांति का है कि अशांति का है? हम क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं कि अशांति चाहते हैं? तो जब जब भी प्रतिकूलता है तो हमको ये सोचना है, हमारे टारगेट को हमको नहीं छोड़ना है। हमारा टारगेट है मुक्ति पाना, संपूर्ण शांति पाना। और संपूर्ण शांति पाने के लिए आवश्यकता है देह से भिन्न चैतन्य का अनुभूति होना, सम्यक दर्शन। उसके लिए आवश्यकता है समता भाव में रहने की आदत, बैलेंस नहीं खोना है। चाहे जैसी परिस्थिति में हम मुमुक्षु को भाव को पकड़ के रखें, पात्रता को बनाए रखें। अच्छे प्रसंग भी आएंगे, बुरे प्रसंग भी आएंगे। जैसी हमने फिल्म बोई है, बना ली है, हमारी पूर्व कर्म जैसे किए हैं, उसकी ऑलरेडी फिल्म बन गई है ना। कोई 70 साल जिएगा, कोई 65 साल जिएगा, उसके जीवन के जो प्रसंग आएंगे, पूरा बन गया है कि नहीं बन गया है पिक्चर? और इनको आगे पीछे कर सकते हैं? और बीज तो बहुत दिए हैं, और बीज के कारण से अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। अच्छे दिन आएंगे तो हमको राजी नहीं होना है, हमको वितराग भाव में रहना है। बुरे दिन आएंगे, हमको नाराज नहीं होना है, रोना धोना नहीं है, हमको शांत भाव में रहना है, वितराग भाव में रहना है। हमारा जो टारगेट है पूर्ण शांति का, उसको टिका के रखना है। अच्छे प्रसंग आएंगे तो भी तुम दिख जाओगे, बुरे प्रसंग आते हैं तो भी तुम दिख जाते हो।
तो तुमको नहीं दिखने के लिए दोनों प्रसंग में वितराग भाव का शरण रहना है, उसमें टिके रहना है, क्योंकि तुमको परम शांति चाहिए, तुमको परमात्मा बनना है। और मनुष्य भाव है एक गोल्डन चांस है। मनुष्य भाव में संगनी पंचेंद्रीपना, जैन धर्म, सच्चे देव गुरु शास्त्र, जिनवाणी का कांटेक्ट, संयोग, समझाने वाले का संयोग, ये सब क्या है? पूर्ण भाग्योदय है, महान पुण्य का उदय है। अब अवसर खोने ऐसा नहीं है। अपने लक्ष्य को नक्की करो, क्या लक्ष्य है मेरा, जिंदगी का टारगेट क्या है? पैसा कमाना टारगेट है, इज्जत कमाना टारगेट है, प्रधानमंत्री बनना है, क्या करना है? टारगेट क्या है जिंदगी का? कि परमात्मा बनना है। परमात्मा बनना अच्छा टारगेट है कि प्रधानमंत्री बनना अच्छा टारगेट है? क्या है टारगेट? स्वर्ग का देव बनना अच्छा है, इंद्र पद चाहिए, ये परमात्मा बनने का चाहिए? कौन सा पद उत्तम है? इंद्र को मरना पड़ेगा एक दिन, परमात्मा कभी मरता नहीं, अजर अमर है, शाश्वत है। शाश्वत घर चाहिए कि कुछ साल में गिर जाए ऐसा घर चाहिए? शाश्वत शांति चाहिए कि भले ही बाद में दुख आ जाए लेकिन अभी शांति चाहिए, ऐसा शांति चाहिए? कैसा चाहिए? चुनाव आपको करना है, आपका जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो आप लक्ष्य को नहीं भूलना, मतलब स्वभाव में टिके रहना, वितराग भाव में रहना। और स्वभाव कैसा है? जानना, देखना। हर परिस्थिति आएगी, जानो देखो। ये करना धरना वो कर्ता कर्म हो जाएगा। आप इस वो कर्ता कर्म अधिकार इसलिए लिखा है, कौन कौन भगवान ने समय सार परमागम में सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है, अध्याय, चैप्टर, वो कर्ता कर्म अधिकार। सबसे ज्यादा गाथाएं 69 से लेकर के 144 तक कर्ता कर्म अधिकार के लिखे, ये समझाने के लिए कि जीव सिर्फ जानना देखना ही कर सकता है, इसके अलावा कुछ करना धरना उसका स्वभाव नहीं है। फिर भी अगर ऐसी कोशिश करेगा तो शुभ अशुभ भाव होंगे और चार गति में भटकते रहेगा। वो ऐसी गलती नहीं करे, इसके लिए आचार्य देव ने करुणा करके समय सार परमागम के अंदर एक स्पेशल अधिकार लिखा है, कर्ता कर्म अधिकार। बहुत से जैन शास्त्र हुए, इसके अंदर 7 तत्वों की बातें आई, 6 द्रव्यों की बातें आई, लेकिन कर्ता कर्म अधिकार जो है वो स्पेशल है, बिल्कुल स्पेशल है। इसलिए समय सार जो महान परमागम ग्रंथ, उनका पठन पाठन स्वाध्याय से कई जीवों को आत्मज्ञान हुआ है। जो वर्तमान काल में कृपा उदय हुए बनारस दास पहले, और वर्तमान में अभी अभी पूज्य कांजी स्वामी भी वो ग्रंथ पढ़ के आत्मज्ञान को पाए, महान परमागम। और उनका ग्रंथ से कांजी स्वामी को हुआ तो कई लोगों को उनके द्वारा कई लोगों को हुआ, जैसे बेंत्री को हुआ, सुगाणी जी को हुआ, ऐसे कई जाहिर अजाहिर कई जीवों को फायदा हुआ उनकी वाणी से। ये सब किसका प्रभाव है? आचार्य कुन का लिखा हुआ समय सार परमागम। कि करना धरना जीव का स्वभाव नहीं है। करना धरना माने अपने स्वभाव से बाहर निकल जाना, अपने टारगेट को भूल जाना। जो शांति का टारगेट, परमात्मा बनने का टारगेट, आत्मज्ञान करने का जो हमारा टारगेट है, वो हम भूल गए, तो हमने करना धरना शुरू कर दिया। और इस करना धरना शुरू किया है तो किसने किया है? कोई कर सकता है कि कर नहीं सकता है? सिर्फ भावों में किया और कर्म बांधे। करने धरने का भाव करके कोई बाहर में चेंज कर दिया, ऐसा तो बनने वाला है नहीं। आप सिर्फ भाव करना और बंधन करना और खुद को जूते मारना, बाद में भटकाना चार गति में। लेकिन आप ये कर दूं ऐसा आप कर नहीं सकते। ऐसा नहीं, ऐसा करना है तो वो तो होने वाला होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो आपके हाथ में नहीं, एक रचकण भी आपके हाथ में नहीं। आप इधर की काड़ी इधर नहीं रख सकते।
लेकिन ये जो करने धरने का भाव करते हो और जानने देखने में नहीं रहते हो, ये गलती करते हो तो नए कर्म बांधते हो और भटकते हो। तो यहाँ इनका कहना क्या है कि सदा प्रतिकूलताओं को वेलकम करिए, आने दो प्रतिकूलताओं, उसके लिए आप दिन और रात तैयार हो जाओ। मृत्यु कभी भी आ सकती है, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, किडनी कभी भी फेल हो सकती है, कैंसर कभी भी आ सकता है, सर कभी भी दुख सकता है। आपके हाथ में है? आपके हाथ में नहीं। प्रतिकूलता एनी मोमेंट आ सकती है। आत्मार्थी जीव को, जिसको परमात्मा बनना है, जिसको शांति चाहिए, उसको हर दम हर पल तैयार रहना है मृत्यु के लिए भी, तो वो घड़ी भी आ सकती है अभी। और तैयारी करने में क्या है कि उसको मना नहीं करना, वेलकम करना, और अपने को क्या करना, स्वभाव में टिके रहना, चाहे जैसे प्रसंग आवे, अच्छे बुरे कैसे भी, हमको हमारे स्वभाव में रहना है, टिक के रहना है, टारगेट को छोड़ना नहीं है। सुबह पढ़े थे ना अपन बेंसी का 51 नंबर। स्वभाव को नहीं देखा है, लेकिन जानना देखना तो मालूम है ना, वही स्वभाव है। सहजानंद पत्र सुधा नंबर 28 भाग पहला तारीख 28/2/99 श्री देवचंद भाई। नहीं मालूम है, ठीक है, वो तो मैं मानता हूं। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते, प्रणमु पद ते